दावत में मेहमानों को इम्प्रेस करना है या फिर फैमिली को मज़ेदार से खाने बनाकर इम्प्रेस करना है, खुश करना है, तो आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ, जो कि आधा किलो से भी कम होती है, आप एक डिश भरकर ये मज़ेदार से चटखारा कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो वाकई में बहुत ही चटपटे और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार से 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है प्याज। एक चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे एक प्याज। आपके पास अगर ये चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। 6 से 7 अदद जो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं उनको मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और आधा बंच मैं यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश हरा धनिया लीजिएगा। 3 से 4 इंचज़ के मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आप पेस्ट में देखें तो आप 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और 9 से 10 अदर जो कि छोटी साइज़ की लहसुन के जवे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ना आपके पास हरा धनिया और जो प्याज वगैरह हमने डाला ना वो बहुत ही इक्वल शेप में हमारे पास चॉप किए हुए आते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत ही कम चिकन के साथ हम ये कबाब बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 400 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने ली है, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। क्यूब्स में मैंने इसलिए कट किया है ताकि चॉपर पे ज़्यादा वज़न ना पड़े। अब इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, या फिर जायके के मुताबिक भी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी आधा खाने का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, ये भी 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब क्योंकि चिकन में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता, इसलिए फ़ैट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको चॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक टिप लाजमी याद रखनी है कि आपने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि छोटे छोटे से ना चिकन के चंक्स इसमें रहने दीजिएगा। जब हम कबाब खाएं तो वो मुंह में जब वो छोटे छोटे से चंक्स आते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको स्मूथ नहीं रखा है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा लेकर और बाकी जो चीज़ें जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं, यानी कि प्याज वगैरह, इनको आप कद्दूकश करके तब भी आप ये कबाब बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तब भी हम रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कबाब जो है थोड़ा सा, ये जो बैटर हमने तैयार किया है, चिकन का जो मसाला हमने तैयार किया है, थोड़ा सा रनी था और ये कबाब टूटे नहीं, इनको शेप में रहने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है 3 खाने के चम्मच। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पर भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1 बाइट कबाब हम बनाने लगे हैं, तो उसके लिए आपने 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। मैंने यहाँ पर 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए सारे कबाब बनाकर तैयार करने हैं। इस तरह से ना आपके सारे कबाब इक्वल शेप में बनकर तैयार होंगे और ढेर सारे बनकर तैयार होंगे। और क्योंकि 1 बाइट है तो इसलिए आपके पास मेजरमेंट भी परफेक्ट रहेगी। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको ना आपने हल्का सा प्रेस करना है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और हल्का सा आपने इसे फ्लैट कर देना है। रेसिपी बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन खाने में बेहद लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने प्रेस कर लिए हैं। आप गिनना चाहें तो काउंट कर सकती हैं कि कितने कबाब बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ। अब इन कबाब को मैं जो है 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप जो है जॉब करती हैं या फिर आपकी बिज़ी रूटीन है तो आपको बता देती हूँ कि आपने इन्हें किस तरह से फ्रीज़ करना है।
4 से 5 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया तो यहाँ पे कबाब हमारे सेट हो चुके हैं। 4 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और अब मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से इसे स्टोर कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिया है। आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी सेव कर सकती हैं। जिपलॉक बैग आपको इजीली जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएंगे। अब इन कबाब को आप 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से हम ये जो है मज़ेदार से चिटखारा कबाब जूसी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। और जो भी फ्रीज़ की हुई चीज़ जो होती है ना, उसको हमेशा हल्की आंच पे ही पकाया जाता है। तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। और लो आंच पे आपने इसको जो है पकाना है। 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। जब देखें कि एक साइड से लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो फिर आपने इसको पलट देना है। तो टोटल जो इनकी कुकिंग की टाइम थी ना 7 से 8 मिनट थी। अगर आप हल्की आंच पर पकाएंगी ना तो ये अंदर तक पक जाते हैं। लेकिन अगर आपकी चूल्हे की आंच हाई हुई या आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये बाहर से तो जल जाएंगे फ़ौरन से, लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने उलट पुलट करके इनको 7 से 8 मिनट लगा के अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा इस ईद के सीज़न पर। तो ये देखें, आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसे जो है फ्रीज़ कर सकती हैं सेम मेथड को फॉलो करते हुए। तो तमाम कबाब अच्छे से फ्राई करने के बाद अब जो पैन में ऑयल बच गया था ना, वही मैंने एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है और सारे कबाब इसी में डाल देंगे। और कढ़ाई को आप हल्का सा गर्म होने दीजिएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही। ठीक है, अगर कबाब में कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी भी ना कच्चेपन की तो वो इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगी। दही डालने से एक तो आपके कबाब अंदर तक पक भी जाएंगे, दूसरा ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो अब मैं इन्हें कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक होने के लिए रख दूंगी, ताकि इन कबाब में अगर अंदर से कोई गुंजाइश है भी ना तो वो अंदर तक पक जाएं। और 5 से 6 मिनट के बाद अब देखें यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पर अब कुछ और जो है वेजीज इसमें हम डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है टमाटर एक दरमियाने साइज़ का, जिसे बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्चों का। एक तो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं छोटी, और एक होती है मोटी हरी मिर्च। तो मैं उस मोटी हरी मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद हो। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए थे और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने किस हरी मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो भी घुल चुके हैं और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन कबाब को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसको जूसी रहने देना है। यहाँ पर ना अब चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और लास्ट में इसमें मैंने डाला है कुछ थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और तैयार है हमारे बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार से चटखारा कबाब। चिकन चटखारा कबाब है जो कि 1 बाइट बनकर तैयार हुए हैं। आप दावत पर इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपसे इम्प्रेस भी होंगे। अगर आपने वाकई में किसी को इम्प्रेस करना है ना अपनी कुकिंग के साथ, तो ये डिश आप लाजमी रखिएगा अपने मेन्यू में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने जूसी बनकर तैयार होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं। ये देखें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक मेरे साथ लाजमी दिया करें। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मुझे अच्छा लगता है।